जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो सभी? तो चलिए आज हम जो रीडिंग्स निकालेंगे उसमें 2024 के अंत तक क्या आपके पार्टनर्स के साथ बातचीत हो पाएगी, किसी तरह का कम्युनिकेशन आपको अपने पार्टनर्स की तरफ से मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम ये चीज़ें चेक करेंगे। आज से कुछ यही 5-6 दिन बाद 2025 शुरू हो जाएगा, तो हम ये 2024 की रीडिंग कर रहे हैं कि एंड तक, इसके अंत तक क्या आपको आपके पार्टनर्स के साथ कोई कम्युनिकेशन रिसीव होगा या नहीं होगा। कोई एक्स्ट्रा बातें नहीं, डायरेक्ट बात करेंगे इसी मैटर पर। दूसरा, डेक को 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी मैं, तो अपने पार्टनर्स के नाम के अनुसार आप डेक का चयन करना, ठीक है। ए से एम जो होगा वो पहला डेक होगा और एन से जेड जो होगा वो दूसरा डेक होगा। तो आप उसी हिसाब से जो है अपने पार्टनर्स का जो आपका इनिशियल है नाम का, उसके हिसाब से चेक कीजिएगा, ठीक है। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ भगवती। माँ मैं डेक को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। इनके पार्टनर्स की एनर्जीज बतानी है कि क्या इनके पार्टनर्स 2024 के अंत तक इनसे बातचीत करेंगे, इनसे किसी तरह का कम्युनिकेशन जो है वो लेंगे या नहीं, कम्युनिकेशन करेंगे या नहीं करेंगे। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ये डेक जो है इसमें है ए से लेकर एम तक और ये है एन से जेड, ठीक है। ऊपर लिख देती हूं मैं कि कौन सा डेक कौन सा है और आप उसी हिसाब से फिर रीडिंग को आगे कंटिन्यू कीजिए, जिसमें भी आपके पार्टनर्स का नाम है, जिसमें भी आपके पार्टनर्स के इनिशियल है, ठीक है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। ए से एम वालों का शुरू करते हैं। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिका नमः। 2024 के अंत तक इनके पार्टनर्स की एनर्जीज बताइए। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। चलिए ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स और साथ में है यहाँ मेरे पास एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। बॉटम से कार्ड ले लेती हूं मैं। बॉटम से 10 स्टार। ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ नंबर 1, नंबर 6 और साथ ही साथ में नंबर 17 आप लोगों के लिए किसी भी तरीके से इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर नंबर 7 भी। सबसे गुड न्यूज है, ठीक है, आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। कम्युनिकेशन तो रिसीव होगा ही होगा, साथ में आप लोगों के जो पार्टनर्स हैं बहुत सारी चीजों को लेकर क्लियरिटी देने वाले हैं। यानी कि आप दोनों के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों के रिलेशनशिप में आई है, उन सब चीजों पर बातचीत होगी और उन सब चीजों को लेकर क्लियर भी किया जाएगा, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आगे बढ़े हैं और जो उनकी एक तरीके से हम अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं बात करूं तो यहाँ पर वो आपकी तरफ आगे बढ़ना जो है शुरू कर चुके हैं। वो डिसीजन ले चुके हैं क्लियर करने का, कम्युनिकेशन करने का। इसीलिए किसी भी तरीके से आपको जो अपनी होप नहीं खोनी है, क्योंकि जब आपके पार्टनर्स ने ही उम्मीद नहीं खोई है, द स्टार की एनर्जीज है, काफी पॉजिटिव वाइब्रेशंस निकल कर आई हैं, ठीक है, तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली आप लोगों के पार्टनर्स जो है 2024 खत्म होते होते, यानी कि आप ये मानकर चलो 31 दिसंबर 2024 रात 12 बजे तक ये आप लोगों को कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। अब आप ये भी मान सकते हो कि आपको नए साल की शुभकामनाएं देने के लिए कॉल करें या नए साल का किसी भी तरीके से, क्योंकि कोई ना कोई एक्सक्यूज लेकर तो आएंगे ही। अब ऐसे डायरेक्टली आकर तो खड़े होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। किसी प्रकार का कोई एक्सक्यूज, किसी प्रकार की कोई जिससे एक होता है ना कि सामने वाले को बहाना मिल जाए, क्योंकि ऐसा कुछ यहाँ एनर्जीज ये भी है कि आप लोगों का किसी का कोई बर्थडे भी है। जो डेट्स यहाँ है बर्थडे की, मैं ज्यादातर बर्थडे की, ठीक है, बर्थडे बर्थडे समझ जाना, ठीक है, वो 27 तारीख से लेकर 31 तक है, ठीक है। रीडिंग ये जो है इसी बीच ये आपको कांटेक्ट भी करते हुए नजर आए हैं, यानी कि अंत तक जाते जाते 2024 कुछ ना कुछ आपके रिलेशनशिप में एक पॉजिटिव एनर्जी देकर जा रहा है। तो आप इसे एज अ ब्लेसिंग्स ऑफ शनिदेव, ठीक है, बाबा की ब्लेसिंग्स मानिए और इसको रिसीव कीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे डेक की तरफ। जय माँ काली। जय माँ काली, ओम क्लीम कालिकाय नमः। चलिए डेक 2 की तरफ चलते हैं, जिनके पार्टनर्स का नाम एन से लेकर जेड तक है, जिनके इनिशियल्स आपके पार्टनर्स के एन से लेकर जेड तक है, उनके लिए ये है। देखेंगे कि 2024 के अंत तक
क्या ये आपको कोई कम्युनिकेशन देंगे किसी तरह का, किसी भी तरह का, एक हम बोले तो इशारा, ठीक है, जिससे आपको कोई ना कोई उम्मीद आपके जीवन में जगे कि हाँ आपके रिश्ते का अभी एंड नहीं हुआ है। ये रीडिंग सबके लिए है, आप नो कांटेक्ट में हो, आप ऑन ऑफ में हो, आप मैरिड हो, ठीक है, सबके लिए ये रीडिंग है। तो शुरू करते हैं। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। माँ मुझे बताइए इनके पार्टनर्स क्या इनसे कांटेक्ट करेंगे 31 दिसंबर 2024 रात 12 बजे तक। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। इनके पार्टनर्स का कम्युनिकेशन इन लोगों को मिलेगा। चलिए ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और साथ में है मेरे पास 5 ऑफ कप्स की एनर्जी। बॉटम में है ओके क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। इस डेक में ना एक चीज तो पक्का है कि आप लोगों के बीच थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी जो है वो फीमेल फिगर यानी कि मदर इन लॉ जैसी ज्यादा है। यानी कि आप लोगों के बीच ना थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांग है भाई, बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांग। मैं यहाँ ये नहीं कहूंगी कि थोड़ा बहुत है, और मतलब या तो तुम्हारी सास होगी या तुम्हारी ननंद होगी, ठीक है, सिस्टर इन लॉ है या मदर इन लॉ है, यही दो एनर्जीज यहाँ पिक हुई है। रोमांटिक पार्टी जैसा अगर बोलूं तो इसके चांसेस जो है वो सिर्फ 30% है कि अगर आपको लगता है कि आपके जो हस्बैंड है वो किसी और के साथ इंगेज है, ठीक है, किसी और के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में है, तो उसके तो चांसेस यहाँ 30% है। बाकी जो 70% जो स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस मिली है वो फैमिली का मतलब फैमिली का इंटरफेयर ज्यादा है, ठीक है, और फैमिली में भी मैंने आपको बताया कौन है, तो वैसी एनर्जीज है। सबसे पहले मैं अगर बताऊं तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स विद 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, यानी कि आपके पार्टनर्स की एनर्जीज जो है वो 31 तारीख तक सिर्फ पास्ट लाइफ को लेकर, पास्ट सिचुएशन जो इनके साथ घटित हुई है उसी को लेकर कंटिन्यू सोच विचार ही करते हुए नजर आए हैं। एक्शन जैसा मोड मैं देखो जो मतलब यहाँ ऐसा आपको खुश करने के लिए रीडिंग नहीं कर रही हूँ, इसीलिए तो एक्शन की बात करूं तो एक्शन मुझे नजर नहीं आया कि 31 दिसंबर तक आपको जो है वो कांटेक्ट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं नजर आया है। खास तौर पर जो मैरिड है उनके लिए बता रही हूँ मैं, ठीक है, और जिनके पार्टनर्स सिंगल है, मतलब आप दोनों सिंगल हो, उनकी बात करूं तो आप में से सिर्फ ओनली ऐसे 30 से 35% ही लोग हैं जिनके पार्टनर्स आपको कांटेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मुझे एक्शन मोड नजर नहीं आया। दूसरा जो मैंने अभी बताया कि जिनके पार्टनर्स जो है सिंगल है, 30 से 35% ही योग है कि आप लोगों को जो है वो कांटेक्ट करें, क्योंकि इनका दिमाग ऐसा है, बुरा मत मानना, ठीक है, जो एनर्जीज आ रही है उसके बेसिस पे बता रही हूँ कि दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं और जो चीज बिगड़ गई है ना उसी को देखते रहेंगे। उस अगर आपने कुछ किया है या इन्होंने कुछ किया है तो बिगड़ी हुई चीजों को फोकस करना ही इनका, अब ये लगा लो हॉबी, ठीक है, ऐसी एनर्जीज है। तो ये हॉबी समझते हैं उसको अपनी। ऐसा नहीं कि अगर कुछ चीजें बिगड़ी हैं तो चलो उनको समेटे, उनको ठीक करे, उनको आगे बढ़े या पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ अपनी लाइफ को लेकर चले, तो वैसी वाइब्रेशंस नहीं है आप लोगों के पार्टनर्स की। तो कांटेक्ट के लिए जितने चांसेस थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, और बाकी मैं तो यही प्रार्थना करूंगी कि 31 दिसंबर को एटलीस्ट आपको नए साल की शुभकामनाएं है तो अपने पार्टनर से मिले। अब मैं चलती हूँ, सभी ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय माँ काली।